जय श्री राम दोस्तों। मैं निरान सिंह धारीवाल विद मातेश्री। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अपने ही गांव के कुछ चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाते हुए, जहां मेरा बचपन बीता है। स्टार्ट करते हैं भोले बाबा का नाम लेके। जय महाकाल। हमारा प्राचीन गांव, ये हमारा प्राचीन गांव है। और इस प्राचीन गांव के साथ साथ ये आप देख सकते हैं हमारा प्राचीन राधे कृष्ण मंदिर है। ये मैं एक छोटी सी विंडो में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल ही छोटी सी, आप देख सकते हैं। ये आई थिंक 1.5 से 2 फुट की है, 1.5-2 फुट की यहाँ है। आप इसमें आधा गांव दिखता है, इससे कुछ हिस्सा यहाँ से दिखता है, कुछ हिस्सा यहाँ से दिखता है, कुछ हिस्सा मेरे को यहाँ से भी देखने को मिलता है। क्या सूझबूझ के साथ बनाई गई है, ये बहुत ही अच्छी कारीगरी है। ये मातेश्वरी देखती हुई। इस गांव में अगर बात करी जाए तो इस गांव में सैकड़ों साल पुरानी हवेलियां हैं, एक से एक हवेलियां। जैसे आप वहाँ उस हवेली को देख सकते हैं, इन घरों को देख सकते हैं जिनको छोड़े हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं। ये घर देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, उस हवेली को देख सकते हैं, उस हवेली को देख सकते हैं, जो कि आज से कोई 150-200 साल पुरानी हवेलियाँ हैं। सैकड़ों ज़्यादा ही होगी, जिनमें उन हवेलियों में कुछ मूवियों की शूटिंग भी होती है। ऐतिहासिक गांव है, हरियाणा का ऐतिहासिक गांव है। आप इस हवेली को देख सकते हैं। आपको इस गांव की और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर इस गांव की बात करी जाए तो इस गांव में जो है टोटल 2 स्कूल हैं आज के डेट में। 2 गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। और यहाँ से आपको स्कूल दिखता होगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है गवर्नमेंट स्कूल का कितनी हरियाली है। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ना अगर ये वीडियो लंबी बनेगी तो इसमें ना तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्की पूरी गाँव की हर चीज़ की छोटी से छोटी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। निकासी हमारी जो है वो है मम्मी पंजाब में नैनवाड़ गांव। ये श्री जोर सिंह जो थे, वो उससे हम जोर सिंह की हम संतान है सभी के सभी। अगर आप देख पा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा जो ये गांव बसाया गया है इधर से। आप एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इधर भी दिखाने की कोशिश करें। इधर भाई साहब इधर दिखाइएगा। ये जो है ये एक गांव ये है। ये गांव आप देख पा रहे हैं कि इसमें छोटे से जो छोटे, मम्मी देख पा रहे हैं ना, ये बहुत ही पुराने जो मकान है, जो सैकड़ों साल पुराने मकान है, जो ये है। आप सैकड़ों साल पुराने मकान, ये जो हमारे पूर्वज हैं, जो आप देख सकते हैं इनकी छतें भी टूट चुकी है। पुरानी से पुरानी हवेलियां हैं, ये हवेलियां हैं। इसी गाँव से एक छोटा गाँव जो अपना बना है वो है फतेहपुर। किसी टाइम में हम यहाँ से खेलते थे। तो
यहाँ कूड़ी होती थी, ये जैसे कूड़ी है, तो हम जब छोटे थे तो मतलब कि 10 से 15 साल के, जब 15-19 साल के थे, तब यहाँ से खेलते थे, ऊपर पतंग भी छुटाते थे, यहाँ से कूदते थे, यहाँ कूदते थे। इसके अंदर अगर देखा जाए तो बेसिकली आज की डेट में ये चकचुंदर भरे पड़े हैं। अगर रात को टाइम में देखे जाओ तो यहाँ से मेरे चमगादड़ जिसे बोलते हैं, जिससे कोरोना फैला था, वो चमगादड़ की, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर कितना चमगादड़ होगा। ये टोटली चमगादड़ का खात है। ये यहाँ से लोग आजकल भरते हैं। आप अंदर अगर एक बार देख पाए तो चमगादड़ का देखो कितना खाद है, कितना किस लेवल का यहाँ खाद जमा हुआ है। तो यहाँ आप थोड़ी थोड़ी आवाज सुन पा रहे होंगे चमगादड़ की चींची की, कि यहाँ किस लेवल का खाद आज भी पड़ा हुआ। कम से कम कई टनों खाद है। वो पैर देखो कैसे चलते हैं, पैर खाद में ऐसे चल रहे हैं। यहाँ कई टनों खात है। बहुत ही पुरानी हवेली है, बहुत ही पुरानी। आज भी अगर आप इसकी छत की बात करेंगे तो छत बिल्कुल सेफ है, छत कहीं से नहीं हिली है। इसकी दीवार की चौड़ाई की बात करें तो कम से कम इसकी 2 फीट की लगभग दीवार है। ये कमरे किस हिसाब के कमरे हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अंदर चकचुंदर है, अंधेरा है। तो रात के टाइम आप इसके अंदर जा सकते हैं। दिन में अगर इसमें चमगादड़ इतने हैं कि आपको आवाज आ रही होगी। देखो देखो किस टाइप की आवाज आ रही है। खाद देखो, मेरी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही, क्योंकि वो चमगादड़ अगर चिपक गए ना तो ये देखो आवाजें बढ़ती जा रही है। ये खाद देखो, कई टनों खाद है ये। और ये गांव के बीच की हवेली है। एक गांव, ये हवेली को छोड़े हुए भी सैकड़ों साल हो चुके हैं। ये जो आज के उस टाइम में इस हवेली में टोटल 17 घर रहते थे। अगर यहाँ इस हवेली में टोटल 17 घर रहते थे, मतलब कि 17 भाई रहते थे इसमें उस टाइम में। आज से ये कम से कम मेरे हिसाब से सैकड़ों साल तो इसे छोड़े हुए हो गए हैं, 100 साल से ऊपर तो इसे, क्योंकि 29-30 साल के लगभग तो मेरी एज हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो, मैंने तो कभी इसमें देखा नहीं है। और इसमें अब देखो आवाजें बढ़ गई है, देखो सुनिएगा। 450 साल के लगभग पुरानी बताई जाए। ये 450 साल पुरानी हवेली बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं, जो कि बोल रहे लगभग 450 साल पुरानी हवेली है। ये गांव के जो बीचों बीच बनी हुई है। एक बार आपको जोरसिंह की हम संतान है, जोरसिंह से ही निकल के आया है शब्द जोरासिंह। अगर इस मंदिर की बात करें जो हम सबसे ऊपर खड़े हैं, ये गांव के बीचों बीच है। आप देख पा रहे हैं गांव के बीचों बीच है ये मंदिर जो है, इस मंदिर की जो नींव रखी गई थी जोरसिंह के पुत्र भूरा सिंह, और जोरसिंह ने जो रखी थी 1585 में जो रखी थी इस मंदिर की जो मूर्ति रखी गई थी। उसके बाद मम्मी जो अगर इस मंदिर का अगर निर्माण की बात करें, मूर्ति जो रखी गई थी 1585 में रखी गई थी। आज से लगभग 450 साल के लगभग 440 के लगभग 450 साल के पहला। जो फिर उसके बाद उसका एक पुत्र था दादा सावरिया। आपको बता दें दादा सावरिया ने इस मंदिर का, स्वर्गीय श्री दादा सावरिया जी ने इस मंदिर का निर्माण करा था मम्मी, जो आज से लगभग मतलब कि 250 साल 250 साल पहले 1775 में इस मंदिर का निर्माण करा गया था। आप एक और देख पाओगे इस मंदिर में, मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, कुछ ये चीजें आप देख पाएंगे ना। इसके बारे में मैं इतिहास बताऊंगा कि ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा जी। तो इसके बारे में भी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि 1775 में जब ये मंदिर निर्माण करा गया ना, ये मंदिर निर्माण करा था दादा सावरिया ने, जिसके 10 पुत्र थे। अगर इस पूरे उसकी बात करी जाए, एरिया की बात करी जाए, तो एरिया जो है चारों तरफ मम्मी पहाड़ देखिए आप, कितना मतलब कि औसम नज़ारा है। ये भी आप देख सकते हैं, यही अपना इतिहास है। अगर बात करें तो मम्मी पहला जो था ये राधा कृष्ण मंदिर है। आप देखेंगे इस गांव को प्रोटेक्ट जिसे बोलते हैं, देवी देवताओं की शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है, हमें कहीं ना कहीं से रोक रही है। तो इस गांव के चारों तरफ मंदिर है। सबसे फ्रंट पर आप देखेंगे बजरंग बली बैठे हुए हैं, हमारे दादा बजरंग बली हैं। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो इस गांव के इस तरफ श्याम जी हैं, और हाँ, अगर आप इस तरफ भी देखेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले जो है शिव जी है। इस मंदिर का भी इतिहास बताते हैं माता श्री। जो ये मंदिर है ना, ये आप सभी को बता दें कि ये मंदिर जो शिवलिंग जो है, ये प्राकृतिक शिवलिंग है।
ये कोई ऐसा शिवलिंग ना है कि जो मंदिर बना दिया, मंदिर में रख दिया, एक पत्थर रख दिया उस टाइप का। तो उस टाइम बताओ मम्मी, आप भी बताओ। हाँ, जड़ाऊ से सब आप भी बताओ सके, यानी जमीन से निकले हुए मंदिर। हाँ, तो कोशिश करी थी गांव वाले ने, स्टार्टिंग में इसने किया कि खोद के इस मंदिर को क्या करा जाए, खोद के मतलब कि गांव के फ्रंट पे लगाने की कोशिश करी थी। तो ये जब इसको नीचे करा गया ना, तो ये शिवलिंग क्या था, धीरे धीरे नीचे जा रहा था। जो अगर सबसे अच्छी ऐतिहासिक जो चीज़ है वो हमारी ये शिवलिंग है। इस शिवलिंग में शिवरात्रि पे बहुत से लोग यहाँ पे जल अभिषेक करने आते हैं। अगर नागपुर में गए था के बताओ, वो जैसे उसने हिरण पे पैर रख के सींग निकाल दिए थे जिसने, और बताया मैं इसमें दिखाऊंगा भी, मैं थोड़ी कलेक्ट जिससे करी है। तो उनमें से जो 2 भाई था ना मम्मी, तो 2 भाइयों में थे, एक भाई जिंदा भाई साहब क्या कर दिए गए थे, दीवार में चिणवा दिए गए थे। क्योंकि उन्होंने बोला कि ये भरतपुर साइड में उस टाइम राजा ने क्या करा, तो वहाँ चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक हिरण रख दिया गया कि स्वयंवर के टाइम पे, कि भाई इस हिरण का जो सींग पाड़ देगा उसे मान लिया होगा कि जैसे होते हैं ना पुराने टाइम स्वयंवर चलते थे भाई, उसके टाइम में द्रौपदी के टाइम में बोल दिया वो तोड़ो, राम के टाइम में बोल दिया धनुष तोड़ो। तो ऐसे ही पहले वही चीज चलती थी कि वो दे दिए जाते, टास्क दिए जाते कि तू इसको कंप्लीट करके दिखा। तो वहाँ हिरण रख खड़ा कर दिया गया, वो भी इस हिरण के सींग उखाड़ कर दे देगा, उससे शादी हो जाएगी। तो उसमें 2 भाई थे, गांव के थे, दोनों सगे भाई थे। तो उसमें से एक तगड़ो थो, हाँ, एक हड़को थो, थे तो दोनों तगड़ा ही, लेकिन वो हड़को थो ना, उन्हें सींग पाड़ दिया। उसने सींग पाड़ दिया, क्योंकि बड़ा भाई जो था जान में और भी हैवी था, छोटा भाई जो था वो थोड़ा सा हल्का था, मान सकते हैं। लेकिन जब उसने छोटे ने बोला कि भाई जब तक मैं हूं तो बड़े की जरूरत ही क्या है, इतिहास तो मैं ही रच दूंगा। तो छोटे ने उसका सींग उखाड़ के हाथ में दे दिए थे। तो बताया जाता है कि उस दिन से उसके हिरण को उसका जो बड़ा भाई था ऑन द स्पॉट क्या कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बोला ये इंसान नहीं है भाई, ये तो दानव टाइप की इंसान है। तो उन्होंने कोशिश करके उसको जिंदा दीवार में चढ़वाया गया। तो उनको से 2 भाई था वे, मत एक दीवार में चिड़वा दियो। तो वो तो भाई कानून का किला में चिड़वाया था। अच्छा, कित किला में? कानून का किला में। कानून। एक और था, अगर हम बात करें ना, एक और हमारे दादाजी थे, दादा के मतलब कि दादा एक्सपायर हो गए थे। होता है ना कि भाई मामा आ गया, कि भाई मान लो किसी एक्सपायर हो गए तो भाई बच्चों को ध्यान रखने के लिए मामा आ गया। यहाँ एक और कहानी है मामा की। एक मामा था जो कि पहले डाले वाले होते ना, जो डोली जाती थी, उसको सर पे उठा लाया था, पड़ोसी वाले गाँव थे। उसकी जो डेथ हुई थी वो भरतपुर के महलों में हुई थी। भरतपुर के वो उसका थोड़ा सा दिमाग वो हो गया कि उसने सोचा गाँव को एक दिन में ही संपन्न बढ़ा दूं। तो वो चला गया यहाँ से ऊँट लेके, उसने वहाँ से मतलब वहाँ से उसमें महल में राजाओं के दरबार में जाके उसने वो करा था, कलेक्ट करा सारे सोना चांदी जो थे, कलेक्ट करा, चोरी करके ला रहा था। तो वहाँ वो गलती से मम्मी फंस गया पटे के खिलाड़ी। पटे के खिलाड़ी के रहे मम्मी, जैसे वो चाइनीज मोमो देखो ना, वो एक बार यहाँ मारा फिर दीवार पे चढ़ गया, फिर पटे मार दिया ना, तो उस टाइप का वो मिल गया। तो जान में तो था वो बहुत ज्यादा, लेकिन अब उसको जैसे मार को फिर भग जाओ, उसका हाथ ही ना आया। तो उसका पटेगा खिलाड़ी जो होता था ना, राजाओं के महलों में रहते थे, तो उसने क्या करा, जहां वो मारी उसकी वहीं से हड्डी तोड़ दी। तो बताते हैं वो घिसटता उसटता 2-3 महीने में गांव में पहुंचा, तो उसके पूरे शरीर में मवाद बन चुकी थी, हर हड्डी टूट चुकी थी। तो हाँ, पटे के खिलाड़ी ने उसकी जूती जो बताते हैं, उसकी जूती इतनी बड़ी थी, 1 हाथ की जूती थी, 1 हाथ की जूती थी। ऐसा इतिहास है। आज हम परदादा ने, तेरा परदादा ने, हाँ, वो उनको मामू थे। हाँ, परदादा का, मेरे जो परदादे थे उनके मामा वो थे, जो कि पटे के खिलाड़ी के हाथ में आ गया, क्योंकि एक जान में, हाँ, तो वहाँ आ गया। तो आज के हम इतिहास बोल रहे हैं, थोड़े से इतिहास बोलना ना चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे अपना इतिहास को बताना भी चाहिए कि इतिहास कहाँ था क्या नहीं था। अगर ये हवेलियों की बात करेंगे तो यहाँ भी हवेली सैकड़ों साल पुरानी हवेली। बात से बताऊंगी। एक गांव, ओके, एक गांव की हवेली ये भी है। इसमें कुछ सबसे जो मेन चीज़ अगर आपको थोड़ी सी देखने के लिए दिखाएंगे कि ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब चीज़ें जो दिख रही है,
आप इसमें जो डाल रखी है वो छोटी जो कमोई हम बोलते हैं, वैसे तो जो छोटी वो होती है ना, मटकी होती है, वो रख रखी है। आप इसमें देख ही पा रहे हैं, इसमें तो तैयारियों ने घर बना रखा है। ये जो मेन इसका रीज़न होता था वो पूरा का पूरा होता था कि इसमें अगर पक्षियों का ध्यान रखा जाता था कि जब भी अगर कोई पक्षी भी आएंगे तो इनके अंदर बैठेंगे, इनके अंदर घोंसला बना देंगे इतनी बड़ी हवेली में। और उस टाइम उस आर्किटेक्ट ने किस लेवल का हिसाब लगाया होगा कि इसमें कि क्या रखा जाए, कैसे रखा जाए। लेकिन आज हम अपने पड़ोसी का ध्यान न रख पाते। उस टाइम बनाने से पहले उन्होंने पक्षियों का भी ध्यान रखा गया कि हम अंदर रहेंगे, पक्षी भी अंदर रहेंगे। पक्षियों के लिए यहाँ पक्षी अपने मतलब बच्चे देते थे। ये मैन हवेली का फ्रंट है जो आप देख पा रहे हैं। बहुत बड़ी हवेली है, इसमें बहुत ही बड़ी हवेली है। इस हवेली में हालांकि एक भाई है, उसने थोड़ा सा कोशिश भी किया था इसकी मेन गेट को थोड़ा सा सजा धजा कर रखने का, बहुत दिन कोशिश करी, आज भी थोड़ा सा मेंटेन कर रखा है। आप ये देखिए, ये वहाँ तक है ये हवेली, आगे तक दूसरा है, एक और पार्ट है। ये बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन इसमें देखो पक्षियों तक का भी ख्याल रखा गया है बनाने से पहले। क्या सोच थी, क्या कारीगरी थी। हाँ जी, जय श्री राम सबको। आज थोड़ी छोटी सी पहल करी है, कोशिश करी है अपना ही इतिहास बताने की। कि स्पॉट मिलेगा तो उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे आने वाले टाइम में। तो जब तक कोशिश है कि, लेकिन जो भी चीज़ें होगी, अगर मैंने जो वीडियो बनाई है आप देखेंगे तो उसमें अगर कहीं कमी है, त्रुटि हो सकती है, मैं कहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तब तक है मातेश्वरी के साथ बने रहेंगे, मातेश्वरी के साथ ही लाएंगे जो भी चीज़ लाएंगे। आप सभी